तो हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एयरमैन X2 पर। तो फाइनली बात कर ले आप सभी स्टूडेंट के लिए क्लास 10th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन के साथ हम यहाँ पे लेके वीडियो आ गए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए होइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तो जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब वीडियो खत्म होने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट को इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 10th का तैयारी करवाई जाती है। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं क्या एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 के लिए। यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, पहला क्वेश्चन कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B आपके पास समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है क्या, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन कहता है साइन A कॉस A। सेकेंड क्वेश्चन कहता है क्या कि साइन C कॉस C का मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले इनका जो फिगर यहाँ पे इस प्रकार बनेगा। ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे दिया है, तो ट्रायंगल ABC यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें पहले स्पष्ट यहाँ क्या दिया क्या कि कोण B जो है आपके पास समकोण यानी कि 90 डिग्री है। इनके बाद यहाँ पे AB का जो मान यहाँ पे दिया हुआ है वो 24 यहाँ पे दिया हुआ है, और BC का जो मान आपके पास यहाँ दिया हुआ है, बात कर ले तो 7 यहाँ पे दिया हुआ है। और कहता है क्या, साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C का मान याद करने के लिए। तो जब भी आपके पास ट्रायंगल ABC हो जिसमें कोण समकोण हो, जिसमें दो भुजा यदि दिया हो, तीसरा भुजा सबसे पहले निकालने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो हम यहाँ पे निकालते हैं। तो आपके पास यहाँ AC निकालेंगे सबसे पहले। तो सूत्र जो होते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यानी कि आपके पास यहाँ पे जो सूत्र होगा फार्मूला AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC का स्क्वायर होगा। आपके पास यहाँ पे AB का जो मान यहाँ पे दिया हुआ है वो 24 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर होगा, प्लस BC का जो मान आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है वो 7 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा। 24 का जो वर्ग होते हैं वो 576 होते हैं, प्लस 7 के जो वर्ग होते हैं ये 49 होते हैं। ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो होगा रूट अंडर 625 ऐड करने के बाद इनका होगा 625 के जो वर्गमूल होते हैं तो वो होते हैं 25, यानी कि आपके पास कर्ण जो निकला AC वो 25 निकल गया है। तो पहले क्वेश्चन में कहता है क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कि साइन A और कॉस A का मान क्या होगा। तो इससे पहले वाले पार्ट 1 की वीडियो में, उस वीडियो को प्लेलिस्ट में सेव कर दी है। जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे उस वीडियो को एक बार जाके देख लीजिएगा। इनके बाद उस वीडियो में बात कर ले तो कंसेप्ट हो, थ्योरी हो, ट्रिक बेस हो, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं यानी सोल्यूशन कर सकते हैं, उस वीडियो में बता दिया गया है। तो यहाँ पे साइन A और कॉस A कहता है ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे एंगल आप देख रहे हैं कि आपके पास एंगल जो यहाँ पे एंगल A है, यहाँ भी एंगल A है, तो इनको मानना है थीटा, इनको मानना है थीटा। थीटा के सामने जो होते हैं उसे हम सम्मुख कहते हैं, सम्मुख भुजा कहते हैं। अब बाकी बचे हुए संलग्न भुजा होगा, संलग्न भुजा। और 90 के सामने जो होते हैं वो कर्ण होते हैं। कर्ण हमेशा फिक्स होते हैं। आपके पास ये कर्ण होगा हमेशा, कर्ण हमेशा 90 के सामने यानी कि फिक्स होगा हमेशा कर्ण, ध्यान रखिएगा। तो सम्मुख भुजा को ही हम बात कर ले यहाँ पे तो लंब कहते हैं, और संलग्न भुजा को हम यहाँ पे बात कर ले तो आधार कहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट सम्मुख, संलग्न, लंब और आधार में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। यदि थीटा एंगल ये बनेगा तो थीटा के सामने जो भुजा होगा उसे हम सम्मुख भुजा या उसी को हम लंब कहते हैं। अब बाकी बचे हुए को हम यहाँ बात कर ले संलग्न भुजा कहते हैं या उसी को हम आधार कहते हैं। चलिए, कर्ण जो होते हैं 90 के सामने तो फिक्स ही होते हैं। तो पहला में यहाँ कहता है क्या कि साइन A बराबर क्या होगा। तो साइन A के जो सूत्र होते हैं क्या, कोण A की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण होगा, यानी यहाँ से कह सकते हैं क्या BC बट्टे AC होगा। आपके पास BC के जो है मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 बट्टे 25 यहाँ इनका आंसर होगा। इसी प्रकार कॉस A का जो मान होगा वो कितना होगा। तो सूत्र यहाँ पे होगा क्या कि कोण A की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण होगा। तो इनको लिख सकते हैं क्या AB बट्टे यहाँ पे AC होगा। आपके पास AB का जो यहाँ पे मान दिया हुआ है वो 24 दिया हुआ है, और AC का जो मान दिया है 25 दिया हुआ है। आपके पास साइन A और कॉस A का मान निकल गया। इस बार यहाँ पे ये निकालना है क्या
इस बार निकालना है क्या, सेकंड में साइन सी और कॉस सी का मान कैसे निकलेगा। तो इस बार आपके पास यहाँ पे एंगल है, एंगल ये ना थीटा होकर आपके पास ये एंगल है, तो ये होगा सम्मुख संलग्न, यहाँ पे एक्सचेंज सीधा हो जाएगा। तो आप यहाँ से बोले तो जस्ट जो थीटा के सामने जो भुजा होते हैं उसे हम सम्मुख कहते हैं। तो इस बार ये थीटा के सामने एंगल ये बन रहा है, कौन सी बन रहा है, एंगल यहाँ सी दिखाई दे रहा आपको। तो यहाँ पे जो होगा ये सम्मुख होगा, इस बार आइए संलग्न होगा, संलग्न होगा। सम्मुख को ही लंब कहते हैं, असंलग्न को ही आधार कहते हैं। तो यहाँ पे साइन सी का जो होगा कौन एक सम्मुख भुजा बटे यहाँ कर्ण होगा। तो यहाँ से जो होगा ए बी बटे यहाँ पे ए सी होगा। ए बी का मान 24 है, तो आपके पास 24 अब बटे यहाँ 25 होगा। इनका आंसर ये होगा। यदि कॉस सी के लिए बात कर लिया, आपके पास यहाँ पे एंगल है कॉस सी, तो कॉस सी में यहाँ ये होगा कौन एक संलग्न भुजा यहाँ पे बटे कर्ण होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, बी सी बटे ए सी। बी सी का मान यहाँ पे 7 है और ए सी का जो मान यहाँ पे है आपके पास 25 है। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्या, इस प्रकार इस क्वेश्चन के यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में होते हैं, सीधे एकदम बिहार बोर्ड में एकदम पूछे जाते हैं। तो जितने ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप सभी स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन को आप यहाँ से इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। बाकी इसी प्रकार के जो क्वेश्चन जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, प्रत्येक क्वेश्चन को इसी प्रकार सोल्यूशन करते रहेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को लास्ट एकदम सुनने का प्रयास कीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, सुनिए, आपके पास आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। जबकि आपके पास एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कोण क्यू आपके पास यहाँ पे बात कर ले तो 90 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, और पी क्यू का मान बात कर ले 12 दिया हुआ है, क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ समझिए, आपके पास लंब का मान 12 दिया हुआ है, कर्ण का मान 13 दिया हुआ है, क्या था, आधार ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है क्या, पहले क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर जो निकालेंगे तो सूत्र आपके पास यहाँ इस प्रकार होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आपके पास कर्ण का जो मान यहाँ पे दिया हुआ है पी आर का यहाँ पे स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ पे बात कर ले यहाँ पे तो पी क्यू का है स्क्वायर होगा, और पी आर का मान यहाँ 13 दिया है, 13 का स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, माइनस 12 का वर्ग होगा। इनके बाद 13 का जो वर्ग होते हैं वो होते हैं 169 होते हैं, माइनस 12 का जो वर्ग होते हैं 144 होते हैं। इनके बाद बात कर ले तो घटाने के बाद 169 में से 144 गया तो आपके पास यहाँ पे 25 आएगा। अब 25 के जो वर्गमूल होते हैं वो 5, यानी कि आपके पास से बात कर ले क्यू आर जो है आपके पास 5 निकल गया। तो क्वेश्चन में कहता है क्या, कि 10p और कॉट आर का जो मान होगा वो मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए 10p माइनस कॉट आर। तो प्यारे बच्चे, पहले आप ये समझिए क्या, कि सम्मुख, संलग्न और कर्ण में क्या क्या रिलेशन बिटवीन होते हैं। तो जब 90 के सामने जो भुजा होते हैं वो कर्ण होते हैं, ये कर्ण होगा। कर्ण जो होते हैं हमेशा फिक्स होते हैं। बात कर ले, यदि आपके पास, पहले समझिए, आपके पास 10p यहाँ पे दिया हुआ तो एंगल यहाँ पे आपके पास एंगल ये हुआ। जब एंगल ये होगा तो ये हुआ लंब आपके पास, ये इसी को सम्मुख कहते हैं। तब ये संलग्न और ये आधार इसी को कहते हैं। तो यहाँ से आपके पास होगा 10p सूत्र होते हैं क्या, कोण p की सम्मुख भुजा बटे कोण p की संलग्न भुजा यहाँ पे होगा। तो यानी लिख सकते हैं क्या, कि क्यू आर बटे पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू, अब माइनस कॉट आर, यानी देखिए 10 का उल्टा जस्ट ऐसे 8 कॉट होता है। तो इस बार यदि थीटा यदि इसको मानते हैं तो इनका सूत्र जो होगा, तो ये सम्मुख हुआ, ये सम्मुख होगा और ये संलग्न होगा। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, तो कॉट में इसका उल्टा होता तो यहाँ पे क्या होगा, कोण आर की संलग्न भुजा बटे कोण आर की सम्मुख भुजा होगा। तो यानी लिख सकते हैं क्या, क्यू आर बटे यहाँ पे पी आर। आपके पास क्यू आर के जो मान यहाँ पे दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5/12 होगा। अब माइनस फिर क्यू आर के जो मान यहाँ पे दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, पी की को जो मान आपके पास यहाँ पे 12 दिया हुआ है। तो ये आमदनी था, ये घाटा था, यानी ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था। कट के पास आपके पास जो आंसर इनका होगा ये 0 यहाँ पे इनका आंसर होगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन के लिए हम यहाँ बात करने वाले, क्वेश्चन कहता है कि आपके पास यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो
कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले समझिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम बिहार बोर्ड के जो होते हैं उसमें सीधा ऐसे एजेक्टिव आपके एग्जाम में बात कर ले तो वो ऑब्जेक्टिव मोड हो वो सब्जेक्टिव मोड हो, सीधा देखने को मिलता है। चलिए तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं CBA। आपके पास ये कोण बी समकोण यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे कि साइन ए बराबर आपके पास दिया हुआ है क्या, ये दिया है 3/4 यहाँ आपके पास दिया हुआ है। तो साइन थीटा के सूत्र जो होते हैं, साइन थीटा बोलिए या साइन ए, आपके पास एंगल यहाँ पे ए है, तो सूत्र होते हैं क्या, लंब बटे कर्ण होते हैं। इसी को बात कर ले शॉर्टकट में तो P/H कहते हैं। हमने यहाँ पे बात कर ले तो P और H यहाँ लिख दिए हैं ताकि आप सभी बच्चे स्टूडेंट को कहीं दिक्कत नहीं हो। चलिए तो यहाँ पे आपके पास एंगल ये थीटा मान लीजिए बनने का, एंगल यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, सूत्र यहाँ पे क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। तो थीटा के सामने जो भुजा होते हैं उसे हम लंब कहते हैं, तो इनको थीटा में एंगल मानते हैं। चलिए तो इनके सामने जो भुजा होगा वो लंब होगा और 90 के सामने जो होते हैं वो कर्ण होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे दिया है तो क्या क्या समझिएगा, तो आपके पास लंब यानी कि P के जो मान यहाँ पे दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है और आपके पास कर्ण का जो यह मान दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। जो H जो आपके पास होगा ये 4 यहाँ पे होगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे B किस प्रकार निकालेंगे। चलिए तो जब आपके पास जब 2 भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा इस प्रकार निकालते हैं क्या, B बराबर √H² माइनस P²। तो आपके पास यहाँ पे दिया है क्या, H का मान यहाँ पे 4 का वर्ग होगा यहाँ पे, माइनस P का जो यहाँ पे दिया है 3 का वर्ग। तो 4 के जो वर्ग होते हैं वो 16 होगा, 3 का होते हैं वर्ग 9 होगा, 16 में से गया 9 तो यहाँ पे √7 होगा, यानी कि √7 आपके पास यहाँ पे B यानी कि आधार निकल गया। वहाँ पे कहता है क्या कि cos A और tan A का मान क्या होगा। सबसे पहले बात कर लें, cos जो सूत्र होते हैं वो होते हैं आधार बटे कर्ण होते हैं, आधार बटे कर्ण होते हैं। इसी को बात कर ले तो यहाँ पे B/H कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे B का जो मान यहाँ पे दिया हुआ है अभी निकाले हैं वो √7 निकला है, तो √7/H का मान यहाँ पे 4। तो आपका आंसर ये पहला हुआ। सेकेंड आंसर के लिए बात कर ले तो सेकेंड में यहाँ जो tan A के सूत्र होते हैं या tan थीटा बराबर वो होते हैं क्या, लंब बटे आधार होते हैं। तो लंब का जो मान आपके पास यहाँ पे दिया है क्या, P बराबर P/, इसको B कह सकते हैं। आपके पास जो यहाँ पे दिया हुआ P का मान वो दिया है 3, तो यहाँ पे 3 होगा। अब बट्टे आपके पास B का जो मान दिया है यहाँ पे दिया हुआ क्या, तो √7 यही होगा। यदि आपसे यदि पूछे यहाँ पे कॉसेक पूछता, यदि सेक पूछता, कॉट पूछता तो आप उनका भी आंसर यहाँ से आसानी से निकाल सकते थे। इतना ध्यान रखिए, PH BH PB इससे पहले वाले वीडियो में बोले थे, ट्रिक के साथ बताए हुए थे क्या कि बात कर ले आपके पास जब कंसेप्ट यहाँ पे ये दिए हुए थे PBPHHB, पंडित भोले पंडित हर हर भोले, यानी समझिए P का जो मतलब था परपेंडिकुलर यानी कि लंब था, B का मतलब आधार था, P का मतलब लंब था, H का मतलब कर्ण, H का मतलब कर्ण था, B का मतलब आधार था। जब P/H था तो इसमें साइन आ रहा था, जब B/H था इसमें भाग दे रहे थे यहाँ पे तो cos थीटा आ रहा था, और जब P/B था इसमें tan थीटा आ रहा था। और जब इसको उल्टा यहाँ कर रहे थे तो यहाँ पे आ रहा था क्या, साइन का उल्टा cosec थीटा और cos का उल्टा sec थीटा और tan का उल्टा यहाँ पे cot थीटा होगा। तो इस प्रकार यहाँ से आप समझ सकते हैं। कोई रिवीजन नहीं हुई है क्या कि सम्मुख संलग्न कब होते हैं, कर्ण कब होते हैं। 90 के सामने जो भुजा होते हैं उसे हम कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने जो एंगल बनता होगा उसे हम बात कर ले तो सम्मुख उसी को कहते हैं, उसी को हम यहाँ पे लंब भी कहते हैं। बाकी बचे हुए भुजा को संलग्न कहते हैं, उसी को आधार भी कहा जाता है। चलिए तो आप सभी स्टूडेंट इन बातों को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 के लिए बात करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ आपके पास कहता है क्या कि यदि 15 कॉट थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे दिया है तो क्या समझिएगा, 15 कॉट थीटा बराबर यहाँ पे 8 आपके पास दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या कीजिए प्यारे बच्चे, पहले कॉट थीटा निकालिए। तो सूत्र यहाँ पे क्या हुआ, 8 गुना में था 15, इसे उठा के भाग में डिवाइड में डालिए। तो आपके पास कॉट थीटा बराबर यहाँ बात कर ले तो 8 बटे यहाँ पे 15 आया है। तो साइन
टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो टेन थीटा जो सूत्र होते हैं वो लंब बटे आधार होते हैं, तो टेन का जो उल्टा होते हैं वही कॉट थीटा होते हैं। तो इनका सूत्र जो होगा आधार बटे यहाँ पे लंब होगा। यानी कह सकते हैं क्या यहाँ पर आपके पास b बटे यहाँ पे p, यानी कह सकते हैं बेस बटे परपेंडिकुलर। चलिए तो आप यहाँ से समझ चुके हैं। चलिए तो आपके पास यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 8/15, यानी कि b का जो मान हुआ आधार का मान 8 हुआ और लंब का जो मान हुआ 15 हुआ। चलिए तो यहाँ पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी ये 90 हुआ। चलिए इनको थीटा एंगल मानते हैं। तो आप एक चीज़ बताइएगा, आपके पास b का जो बेस आधार यहाँ आधार दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है, और आपके पास परपेंडिकुलर यानी कि जो आपके पास यहाँ पे लंब दिया हुआ है वो दिया है कितना 15 दिया हुआ है, तो p के मान 15 दिया हुआ। तो आप सभी स्टूडेंट को आप यहाँ देख रहे हैं क्या, स्टार्टिंग से जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखे थे जिसमें 2 भुजा आपके पास यहाँ पे दिया हुआ था, तीसरा भुजा आप निकाले थे। इनके बाद बात कर आगे वाले जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन था आप उसको यहाँ पे ज्ञात किए थे। तो पहले यहाँ पे h निकालेंगे, h किस प्रकार निकलेगा वही निकालते हैं। तो चूंकि h निकालने के जो सूत्र होते हैं रूट अंडर ये होते हैं क्या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपके पास लंब यानी कि परपेंडिकुलर यानी 15 का यहाँ पे वर्ग होगा, अब प्लस b यानी कि 8 के यहाँ पे वर्ग होगा। 15 का जो वर्ग होते हैं वो 225 होते हैं, प्लस 8 का जो वर्ग होते हैं 64 होते हैं। ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ बात कर ले तो 289 होगा। इनका जो वर्ग जो होते हैं वो 17 होगा। तो यानी कि आप देखिए आपके पास तीनों भुजा त्रिभुज का निकल गया है, लंब कर्ण और आधार आपके पास तीनों यहाँ पे निकल चुका है। तो फाइनली आगे अब यहाँ पे क्या क्या यहाँ कहता है ज्ञात करने के लिए सूत्र देख लीजिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा सॉरी सेक थीटा। तो यहाँ पे सूत्र लगाइए साइन थीटा पहले निकालिएगा, इनके बाद बात कर ले तो यहाँ पे सेक थीटा का सूत्र लगाइएगा। तो साइन थीटा जो सूत्र होते हैं वो होते हैं क्या लंब बटे आधार सॉरी लंब बटे कर्ण होते हैं। तो यहाँ पे जो होगा आपके पास p बटे h होगा। p का मान यहाँ पे 15 दिया है, h का मान यहाँ 17 होगा। तो इनका आंसर ये हो गया। चलिए सेकंड कहता है क्या कि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है। तो आपके पास ये जो होते हैं कर्ण बटे इनका सूत्र होते हैं आधार होते हैं, ये आपके पास कॉस थीटा का उल्टा होते हैं। तो यानी यहाँ से कह सकते हैं h बटे b, यानी 17 बटे आपके पास 8 यहाँ पे इनका आंसर हुआ। तो ये जो क्वेश्चन आपके देखे थे ऐसे क्वेश्चन सीधा आप एग्जाम में सीधा पूछे जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को एकदम लास्ट एकदम देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 5 कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए आपके पास प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.1 जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को बढ़िया से एकदम पढ़ लीजिए। ट्रिकोनोमेट्री जो होते हैं उसमें वेटेज बात कर ले तो 20 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो यहाँ पे इस प्रकार जो क्वेश्चन जितने भी करवा रहे हैं सीधा एग्जाम में सीधा आप ऑब्जेक्टिव मोड हो या सब्जेक्टिव मोड हो सीधा आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो दिया है आपके पास क्या कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। चलिए तो सेक जो होते हैं वो कॉस का उल्टा होते हैं। इनका सूत्र जो होगा ये होगा क्या कर्ण बटे आधार आपके पास यहाँ पे होगा, यानी इसी को कह सकते हैं क्या h बटे b। यानी कि आपके पास कर्ण को जो मान यहाँ पे दिया हुआ है वो h यानी 13 दिया हुआ है, आधार यानी कि b आपके पास 12 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ समझिए फिगर a b c में आपके पास यहाँ पे कर्ण का जो मान h यहाँ पे दिया हुआ है वो 13 दिया हुआ है, आधार b जो दिया हुआ है तो 12 दिया है। तब पहले p ज्ञात करना है। चलिए तो p ज्ञात करने के लिए जो सूत्र आपके पास होते हैं क्या रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस आपके पास यहाँ b स्क्वायर होगा। h का जो वर्ग होते हैं 13 यहाँ पे दिया हुआ होगा, 13 का वर्ग होगा माइनस 12 यहाँ पे दिया है तो 12 का वर्ग होगा। 13 का जो वर्ग होते हैं 169 माइनस 12 144। तो आपके पास यहाँ जो माइनस करने के बाद यहाँ पे 25 होगा। इनका जो वर्गमूल होते हैं 5 होते हैं। तो आपके पास p के जो है मान निकला वो 5 निकल गया। तो कहता है क्या सभी अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात करने के लिए वो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट आप सभी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यहाँ पे ज्ञात करता है करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि सबसे पहले यहाँ ज्ञात करेंगे क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होते होंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता होगा,
टेन थीटा बराबर क्या होता है, चलिए तो पहले 3 निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा जो सूत्र होते हैं वो होते हैं क्या, लंब बटे कर्ण, यानी कि इनका सूत्र होते हैं पी बटे एच होते हैं। तो पी के मान आपके पास यहाँ पे 5 दिया है, 5 बटे यहाँ पे 13 इनका आंसर होगा। कॉस जो सूत्र होते हैं वो होते हैं आधार बटे कर्ण, यानी कि बी बटे आपके पास यहाँ पे एच होगा, यानी कि बी के जो मान आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है वो 12 बटे यहाँ पे 13 इनका आंसर ये होगा। टेन थीटा जो सूत्र होते हैं वो होते हैं क्या, लंब बटे आधार होते हैं। यहाँ से होगा पी बटे आपके पास बी होगा, यानी कि 5 बटे 12 यहाँ पे आपके पास ये आंसर हुआ। तो आपसे प्यारे बच्चे स्टूडेंट सभी देखिए, आपके पास साइन कॉस टेन यहाँ पे निकल गया है। यदि 3 निकाल लिए हैं तो 3 आप आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं। साइन के जो उल्टा होते हैं वो कॉसेक होते हैं, कॉस के उल्टा जो होते हैं वो सेक होते हैं, और टेन के जो उल्टा होते हैं वो कॉट होते हैं। तो साइन का उल्टा यहाँ पे कॉसेक थीटा होगा, तो इनमें यहाँ पी बटे एच था, यहाँ होगा एच बटे पी होगा। यहाँ 5 बटे 13 था, यहाँ पे होगा 13 बटे 5, इनका आंसर ये होगा। सेकेंड यहाँ कहता है कि कॉस के उल्टा सेक होते हैं, तो सेक थीटा सूत्र यहाँ पे होगा क्या, वो होगा एच बटे बी होगा। यहाँ पे इसका उल्टा जस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा क्या 13 बटे 12, इनका आंसर आपके पास ये होगा। चलिए टेन थीटा सूत्र होते हैं पी बटे बी, यानी कि टेन का उल्टा यहाँ पे कॉट होते हैं, तो इनका सूत्र होगा क्या, बी बटे पी, यानी कि आपके पास यहाँ पे 12 बटे 5 इनका आंसर होगा। तो आप सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे देखे क्या कि साइन कॉस टेन यहाँ पे आराम से निकाल लिए थे, इनके बाद जस्ट इसका उल्टा कर दिए थे, तो आपके पास कॉसेक सेक और कॉट का मान निकल गया था। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम बात करने